अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी मुझे छुट्टी हो चुकी है, तो आज मेरा कोई भी ऐसा दिल नहीं था वीडियोस वगैरह बनाने का, लेकिन ये जो एक मसला है ये मेरा ज़रूरी बन चुका था बात करना। तो मसला ये है कि भाई आपने जो पैसे मुझे देने हैं ना, उसमें से 1 रुपया भी मैंने अपने पास नहीं रखना। मेरे पास आएगा, मैं अपनी निगरानी में आगे आपका काम करवाऊँगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो टोटल वीज़ा की कॉस्ट आती है ना, टोटल वीज़ा की कॉस्ट बहरीनी रुपीज़ में, अगर आप बाहर से भी आज़ाद वीज़ा लेते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 600 प्लस ही देते हैं। ठीक है, मैं आपको 720-750 दिनार में आपका डायरेक्ट वीज़ा लगेगा। डायरेक्ट वीज़ा क्या होता है कि आपने बाद में वीज़ा चेंज नहीं करना, डायरेक्ट आपको कंपनी का वीज़ा मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपको CPR मैं यहाँ का ID कार्ड बनवा के दूँगा। ठीक है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे पैसे बच रहे हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब जिन हालातों में मैं ख़ुद आया था, उन्हीं हालात में मेरे और भाई भी होते हैं जिनके साथ बहुत सारा स्कैम हो जाता है, बहुत सारा आगे से बेचारे जलील हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद पैसे डुबोए हैं। और अब मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और मुझे अच्छे तरीके से पता है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ इलीगल है। ठीक है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, और इस हेल्प करने में जो सिला मिलता है कि आप स्कैम कर लोगे। मेरे भाई, मुझसे काम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इवन आपका मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन मुझसे जितनी हो सकी, मुझसे जितनी हेल्प हो सकी मैं करता रहूँगा। आप मुझसे कुछ भी नहीं करवाओ, आप इजी सीन हैं। ठीक है, आप जाके उनको पैसे दो। ठीक है, जो आप मीठा बोलेंगे आपके साथ, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं। और फिर वही जब आपके पैसे खा के भागेंगे, फिर आप लोग आगे हम ही गालियाँ दे रहे होते हो। ठीक है, तो थोड़ी सा बात को समझो और इसको अपने अक्ल में बांधो। ठीक है, मैं खुद जिन हालात से गुज़रा था, ठीक है, मैं जलील हो गया था एक बंदे को पैसे देके, उन हालात में मैं किसी और बंदे को नहीं देखना चाहता। लेकिन लोगों को फिर भी इस बात का यकीन नहीं आता। जो भी बंदा मैसेज करता है मैं आपको पैसे दूंगा वीज़ा लगने के बाद, भाई मैं आपके पैसे अपनी जेब से कैसे दे सकता हूँ? अब मैं आपके पैसे किस हिसाब से दे सकता हूँ? मेरे खुद यहाँ पे इतनी सैलरीज नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों का वही निज़ाम है, मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की। तो भाई बराए मेहरबानी, जिस बंदे को ट्रस्ट नहीं है वो मैसेज भी ना करे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपने मुझे पैसे देने हैं ना तो उसमें मेरा कुछ प्रॉफिट है ना ही कुछ है। मैं सिर्फ एक खुदा अल्लाह की खातिर जब एक हेल्प कर रहा हूँ कि यार वो हालात मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग यही सूरत हाल चला रहे हो तो मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है मैसेज करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे काम नहीं करवाने की। आप रावलपिंडी चले जाओ, लाहौर चले जाओ, बहुत सारे एजेंट बैठे होते हैं वहाँ, बहुत सारे बैठे होंगे एजेंट। ठीक है, तो आप उनसे जाके काम करवा लो, जाके वो आपको पैसे भी मेरे ख्याल में कम ही बोलते हैं। तो जो काम बोलते हैं कम ही उन्होंने बोलना है, क्योंकि वो लेकर उन्होंने खा जाने होते हैं। तो आप उनसे करवा लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और अब मैं क्या बोलूँ, खैर ये बात थी। तो भाई अगर आप लोगों ने काम करवाना तो मैं पहले बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा जो पेमेंट है मैं पहले लूँगा और उसके बाद मैं आपका प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो आप मुझे पैसे मैं आपसे कम ले रहा हूँ ना, वो पैसे मैंने अपनी जेब से डाल के मैं उसको जिससे मैं वीज़ा लूँगा उसको मैं पूरे करके दूँगा। लेकिन इसके बाद इतनी हेल्प करने के बावजूद भी अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प का मतलब वही आप लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है कि नहीं जी नहीं, तो भाई आप रहने दो। मैं बता रहा हूँ, आप इस काम को रहने दो। आप पाकिस्तान में ही रहो। ठीक है, 20-25 हज़ार की नौकरी करो, सुकून से माँ बाप के साथ रहो, फंक्शन गुजारो। ठीक है, बैठक लगाओ, अय्याशी करो। अल्लाह हाफ़िज़।